भैया यहाँ पर चार बड़ी खबरें लेके आया हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली खबर है दोस्तों आधार को लेकर। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। आधार कार्ड बनवाना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। आखिर क्या है वो निर्णय, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी खबर है दोस्तों, सार्वजनिक छुट्टी हो गई है 27 दिसंबर को, यानी कि सब कुछ बंद रहेगा, बैंक रहेंगे, ऑफिस रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा। आखिर क्यों ली गई है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात है दोस्तों, बगैर टेट के अब ना तो आप एलटी ग्रेड जो आपकी भर्ती होती है राजकीय वाले, इसके साथ ही टीजीटी भर्ती है। जो टीचर बिना टेट के हैं, क्या उनको टेट देना पड़ सकता है? ये भी बड़ी बात है दोस्तों, तीसरी बड़ी बात। और चौथी बड़ी बात है दोस्तों, चयन वेतनमान जो कि ऑनलाइन सिस्टम से हो रहा है, लेकिन बाबुओं के आगे सारा का सारा खेल बिगड़ गया है ऑनलाइन सिस्टम का। यानी कि इतना समय हो गया है 29,000 वैकेंसी वालों के लिए, अभी तक उनका चयन वेतनमान नहीं लग पा रहा, जबकि शासन की तरफ से स्पष्ट आदेश है, जिसका दोस्तों बाबू ने मजाक बना रखा है। बीएसए ऑफिस के बाबुओं ने मजाक बना रखा है पूरे सिस्टम को, ऑनलाइन सिस्टम को। तो चार बड़ी खबरें दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल यार इम्पोर्टेंट हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, पहली बात करते हैं कि आधार कार्ड बनवाने के लिए अब आपको पहचान पत्र आपका नहीं चलेगा। ये मान के चलेगा कि कुछ लोग बैंक की पासबुक देते थे, वो भी नहीं चलेगा। यानी कि कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ आधार कार्ड एक चीज पर बनेगा। यहाँ सरकार ने साफ साफ कह दिया है, नया गजट शुरू हो गया है और आधार के किसी भी तरह के काम के लिए पैन कार्ड को हटाया गया है। अब बिना यानी पैन कार्ड की जरूरत नहीं, काफी लोग 2 आईडी मांगते हैं तो पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आधार कार्ड को लेके। आधार कार्ड बनवाना अब ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ उनका बनेगा जिनका जन्म प्रमाण पत्र होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आप चाहे 18 साल के हो, 17 साल के हो, आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपका आधार भी नहीं बनेगा। जो लोग सोचते हैं कि वोटर कार्ड से आधार कार्ड बन जाएगा या आधार कार्ड से वोटर कार्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर सीधी से जान लीजिए, वोटर कार्ड से भी अब आधार कार्ड नहीं बनेगा। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपका आधार कार्ड बनेगा। देखिएगा यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज है, वो पढ़ लीजिए, देखिएगा क्या दिया है। लोगों के लिए जरूरी खबर है, यूआईडीआई ने आधार को पुख्ता बनाने के मकसद से कई बदलाव किए हैं। अब नए आधार बनाने और किसी प्रकार के अपडेट में पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी कार्ड काम नहीं करेगा। मतलब यह है कि इन कागजात से अब आपका काम पूरा नहीं होगा। पैन कार्ड से पूर्व में जन्म तिथि में सुधार होता था, लेकिन इसे पहले भी हटा दिया गया है। साथ ही अब पैन कार्ड के जरिए नाम में सुधार नहीं होगा, जबकि 5 साल से 18 उनके लिए पहले राशन कार्ड, सीजीएचएस और मार्कशीट से नया आधार बनता था, लेकिन अब इससे नया आधार नहीं बनेगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यहाँ पर सीधा सा चुनाव आयोग ने कह दिया है कि आधार कार्ड ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसलिए दोस्तों ये ड्रामा हो रहा है। बैंक पासबुक पहचान नहीं है, आवासीय के लिए मान्य नहीं है, तो यहाँ पर ये सब कुछ दे दिया है, गजट में दे दिया है कि अब सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से ही आपका जो भी कुछ होगा, संशोधन जो भी कुछ होना है सब उसी से ही होगा, बर्थ सर्टिफिकेट से चलेगा। दोस्तों ये हो गई पहली खबर। दूसरी खबर है दोस्तों कि सरकार की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से ये जो 27 दिसंबर है, 27 दिसंबर को साथियों सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जयंती। ऑल इंडिया में ये मान्य होगा दोस्तों, और 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह की जयंती है और दिन पड़ रहा है शनिवार। तो शनिवार को दोस्तों सार्वजनिक अवकाश हो गया है और दूसरे दिन की छुट्टी है। यहाँ बाकायदा दोस्तों आदेश जारी किया गया, ये उत्तर प्रदेश का आदेश है, और जबकि ऑल इंडिया में ये दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से भी आदेश जारी हो चुका है, केंद्र सरकार की तरफ से भी आदेश जारी हो चुका है। उसी के उपलब्ध में ये 2 दिसंबर 2025 को योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती की वजह से 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश किया जा रहा है। चलेगा दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर है टेट को लेके। देखिएगा पहले क्या होता था, राजकीय विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड होते थे, जीजीआईसी जीआईसी कॉलेजों में बिना टेट के भर्ती हो जाते थे। टीजीटी में भी बिना टेट भर्ती हो जाते थे, लेकिन दोस्तों अब उसके लिए सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है, सवाल किया है, क्योंकि यहाँ पर ये एक मैटर आया है कि मैटर ये है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी भर्ती परीक्षा 2025 में बिना उच्च प्राथमिक टेट
पास अभ्यर्थियों को शामिल करने पर प्रदेश सरकार से 3 दिन का जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है, यदि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं दाखिल किया गया तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक को रिकॉर्ड सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। तो यहाँ पर साथियों क्लियर हो गया है कि अब ये, क्योंकि ये टीजीटी वाले मैंने देखे कक्षा 6 भी पढ़ाते हैं और हाई स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर टीजीटी बेस रहती है। अगर आप इंटर कॉलेज में जा रहे हो तो टीजीटी होना चाहिए, तो 6 to 10 के लिए टीजीटी चाहिए। तो यहाँ पर सीधा सा कह दिया है कि टीजीटी के लिए भी अब टेट अनिवार्य होना चाहिए और राजकीय के लिए भी टेट अनिवार्य होना चाहिए। तो बाकायदा दोस्तों हाई कोर्ट के जज साहब ने ये पूरी की पूरी जानकारी मांगी है। यहाँ पर दोस्तों जयेंद्र यादव की तरफ से याचिका दायर की गई थी और याचिका के अधिवक्ता ने दलील दी कि एनसीटी के 23 अगस्त 2010 के अनुसूचना के अनुसार कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिक टेट अनिवार्य है, बिना इसके कोई शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों शासनादेश की भी बात कही गई है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर सरकार को अब अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लग रहा है कि जवाब में यही है, हाँ टेट लागू है तो यहाँ पर टेट मान्य करना पड़ेगा। और चौथी खबर है दोस्तों, चयन वेतन में खेल, बाबुओं की चौल से ऑनलाइन सिस्टम भी आ रहा। तो देखिएगा काफ़ी शिक्षक हैं जो चयन वेतनमान जिनका 10 साल हो गया, उनका चयन वेतनमान लगना है, ग्रेड पे चेंज होना है, लेकिन दोस्तों ये सारा काम ऑनलाइन है सरकार की तरफ से। लेकिन बाबू लोग दोस्तों इसको आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते, क्योंकि इससे ये आमदनी होती है वो आमदनी इनकी रुक गई है, इसलिए दोस्तों ये खेल हो रहा है। और यहाँ पर शिक्षकों को राहत नहीं, सूबे के खराब 25 जिलों में हरदोई भी शुमार हो चुका है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, देखिएगा क्या क्या मैटर है। चयन वेतनमान की श्रेणी 1012 शिक्षक शामिल, ऑनलाइन व्यवस्था धरी रह गई, बीओ से बीएसए के बीच फंसी प्रक्रिया। तो बीओ साहब ने भी फांस रखी है, बीएसए साहब ने भी फांस रखी है, दोनों ने फांस रखी है। देखिएगा छोटी सी न्यूज पढ़ लीजिए। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शासन ने चयन वेतन पाने के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन व्यवस्था लागू की थी। उद्देश्य आपदा बिचौलियों और बाबुओं के खेल पर लगाम लगे। 10 वर्ष की सेवा पूरी करते ही शिक्षक स्वयं श्रेणी में शामिल होकर लाभ पा सके। ऑनलाइन सिस्टम से उम्मीद थी कि किसी शिक्षक को ना तो चक्कर लगाने होंगे, ना ही किसी जुगाड़ के सारे अधिकार का लाभ लेना पड़ेगा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। चयन वेतनमान की स्थिति में प्रदेश के खराब 25 जिलों में हरदोई भी शुमार है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से नाराजगी जताई गई है। तो यहाँ पर 25 जिला हैं जो कि चयन वेतन को लेके हीला हवाली कर रहे हैं। देखिएगा चयन वेतनमान की प्रक्रिया पर बाबूराज और ढिलाई की ऐसी पकड़ है कि शासन की मंशा पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इस समय कुल 1012 शिक्षक चयन वेतनमान की सूची में आए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 170 की फाइलें लिपिक स्तर तक पहुंच पाई है। शेष पत्रावलियां ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में ही लटकी पड़ी हैं। तो यहाँ पर एबीएस साहब आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि ब्लॉक से बीएसए कार्यालय तक एक भी फाइल नहीं पहुंची है, यानी पूरी प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर ही ठप है। ना तो खंड शिक्षा अधिकारी फाइलें आगे भेज रहे हैं और ना ही बीएसए कार्यालय पर इस पर कोई सक्रियता दिखा रहा है। तो भैया सीधा सा इसका मैटर है। बार बार प्रयास करने के बाद भी शिक्षकों को यही बताया जाता है कि फाइल लंबित है। शिक्षकों का आरोप है ऑनलाइन व्यवस्था लगाने के बाद भी मनमानी खत्म नहीं हुई है। पहले की तरह बाबुओं का दबदबा कायम है। शिक्षकों का कहना है कई लिपिक फाइल आगे बढ़ाने में टाल मटोल करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ देने की उम्मीद रखते हैं। जब तक संकेत न मिले फाइल आगे नहीं बढ़ती है। शासन ने जिन कारणों से ऑनलाइन प्रणाली लागू की थी वही आज भी जस के तस बने हुए हैं। सवाल यह है कि जब ऑनलाइन प्रक्रिया स्वयं शिक्षकों को श्रेणी में शामिल कर देती है तो फिर फाइलें ब्लॉक और बीएसए कार्यालय में क्यों अटकी रही हैं। सबसे बड़ी बात है जब सारा कुछ ऑनलाइन है तो ये फाइलें क्यों चल रही हैं। शासन की मंशा और तकनीकी व्यवस्था के बावजूद जिम्मेदारों की ढलाई और घालमेल में साफ कर दिया है कि बिना जवाबदेही तय किए व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। जिम्मेदारों को लापरवाही पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने भी नाराजगी जताई है और कारण पूछते हुए निराकरण का आदेश दिया है। तो मोनिका रानी जी भी क्या करें, जब अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आपको कौन सी खबर इन चारों में से अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने कौन सी अपनी खबर देखी है, अपने पते की खबर देखी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों आप मुझे किस राज्य से या जिले से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।